जिन माँ बाप का आचरण स्वयं अच्छा नहीं है, जो खुद वो गलतियाँ कर रहे हैं जो माफ़ की जाने लायक ना आज है ना कभी भी है, लेकिन फिर भी यदि उनके बच्चे मेरी शरण में हैं या वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो सबके साथ प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम की बरसात कर रहे हैं, तो उन माता पिता का ये सौभाग्य है कि इतने दुख दर्द पीड़ा में रहने वाले बच्चे चाहते तो गलत रास्ते पे तुरंत चले जाते, क्योंकि बच्चों की सीख अपने माँ बाप के आचरण से होती है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो बच्चे वैसा ना करके उसके विपरीत अच्छाई के मार्ग को चुनते हैं ना, तो हालांकि वो बच्चों का जब जन्म हुआ था तो वो खुद को सौभाग्यशाली नहीं मानते थे उनकी परिस्थितियों के कारण, मगर उनके माँ बाप सच में सौभाग्यशाली थे और हैं कि उन्हें ऐसे पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति हुई है जो धर्म के मार्ग पर चल रहा हो। तो तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो अपने बच्चों की या घर के बच्चों की। जो बच्चे मेरे पास है ना वो महफूज हैं, और इतनी पीड़ा सहने के बाद कोई भी व्यक्ति जो अपने ईश्वर को नहीं छोड़ रहा है ना, मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ उनकी इस भक्ति से। और जिसने थोड़ा भी समय धैर्य रखकर सच्चे मन से आराधना करी है ना, उसका बाकी पूरा समय अच्छा हो जाता है। वो सारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, जिनके माँ बाप होते हुए भी उन पर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है, उनके सर पर उनका हाथ नहीं है। मैं उन सब का माँ भी हूँ और पिता भी हूँ, हर एक बच्चे का। तुम ना किसी की चिंता मत करो और अपनी भी चिंता मत करो। ये गलत फहमी है कुछ लोगों की कि वो पाप करके भी आराम से टिके रहेंगे। मैं सच कहता हूँ, जो पापी है वो नहीं टिक पाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि पाप करके आराम से हंसते बोलते खुशी खुशी पूरा जीवन निकलेगा। नहीं, जब वो समय आएगा ना कि उन्हें लगेगा अब सब कुछ मेरे मन का हो गया है, बस उसी वक्त ऐसा तख्ता पलट होगा कि तुम देखते जाओ क्या होता है। जो पाप करते हैं ना, जो सच में धोखेबाज लोग हैं, वो इसलिए मेरे दरबार से दूरी बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि मेरे डांट फटकार से ना उन्हें डर लगता है। और जो वो फिर कहते हैं कि बाबा ने कोई लीला नहीं करी उनके जीवन में, या बाबा ने किसी के जीवन में कोई लीला नहीं करी, कुछ बदलाव नहीं करा, वो इसलिए कि औरों को भी दूर कर दिया जाए मुझसे। जो पापी हैं उनकी बातों में मत आओ। तुम अपनी भक्ति, अपनी आराधना हमेशा जारी रखो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर दिन जो हूँ ना अपने स्पर्श से तुम्हें उठाऊँ, हर दिन जो है मैं साक्षात तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊँ। यदि मैं ये करने लगा ना तो तुम बाकी काम कर ही नहीं पाओगे, सिर्फ भक्ति में लीन हो जाओगे। मगर उस संसार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें वो पूरी करनी है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ। जो तुम्हें साल में एक आध बार मेरे स्पर्श महसूस होते हैं वो हर दिन मैं करता हूँ। बस यही बात है कि मैं तुम्हें जता नहीं सकता और मेरी लीला नहीं हो रही है, मैं कुछ करके कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम प्यार करना जारी रखो क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सबसे बड़ी लीला तो मेरी यही है ना कि जो स्थिति तुम्हारे शरीर की बनी थी, जो तुम्हें समझ में भी नहीं आया, उससे भी तुम निकल गए। अब तुम्हारे घर पर जो भी शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, वास्तु दोष, ये वो जो भी है ना, तुमने जो करना था अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर ली। अब ज़रा शांति से बैठ जाओ, एकदम आराम से बैठे रहो। अब जिसको जो समझाना था समझा दिया। अगर लोगों को समझ में नहीं आती है तो अब तुम्हें उसमें नहीं पड़ना है। तुम अपनी प्रार्थना जारी रखो, वो तुम्हारी सारी दशा दिशा सब बदल देगी। जो भी दोष है, जो भी है, सब बदल जाएगा। अब तुम थोड़ा ध्यान अपने ऊपर लगाओ। अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाना बहुत ज़रूरी है और हमेशा खुश रहो। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा।